कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से जो अपनी नौकरी और काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपनी छोटी बेटी को समय नहीं दे पाता। उसकी बेटी अपने जन्मदिन पर सिर्फ एक ही इच्छा रखती है। वह अपनी मां से मिलने दूसरे शहर जाना चाहती है। आखिरकार पिता अपनी बेटी को लेकर ट्रेन से यात्रा करने का फैसला करता है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। स्टेशन पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई परिवार के साथ सफर कर रहा है और कोई अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक अजीब घटना होती है। एक घायल लड़की किसी तरह ट्रेन में चढ़ जाती है। शुरुआत में किसी को उस पर ध्यान नहीं जाता। लोग सोचते हैं कि शायद वह किसी हादसे का शिकार हुई है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। वह लड़की अचानक बेहद हिंसक हो जाती है और ट्रेन में मौजूद एक कर्मचारी पर हमला कर देती है। यहीं से फिल्म का असली डर शुरू होता है। जिस व्यक्ति पर हमला हुआ था वह भी कुछ ही समय बाद संक्रमित हो जाता है। अब संक्रमण तेजी से फैलने लगता है। एक के बाद एक लोग संक्रमित होते जाते हैं और पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। यात्रियों को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही समय में ट्रेन के कई डिब्बे ज़ॉम्बीज से भर जाते हैं। जो लोग अभी तक सामान्य थे वे अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हमारा मुख्य किरदार अपनी बेटी को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह सिर्फ अपने और अपनी बेटी के बारे में सोचता है। उसे बाकी लोगों की ज्यादा परवाह नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका नजरिया बदलने लगता है। ट्रेन में कुछ और महत्वपूर्ण किरदार भी मौजूद हैं। एक बहादुर आदमी है जो अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। मुश्किल परिस्थितियों में भी वह दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। इसके अलावा कुछ स्कूल के छात्र भी हैं जो अपने जीवन के सबसे डरावने सफर का सामना करने वाले हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद है जो सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचता है। उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है यात्रियों को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज बेहद तेज हैं। एक छोटी सी गलती भी मौत का कारण बन सकती है। अब ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में फंसे लोग अपने परिवार वालों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये सफर सिर्फ एक शहर तक पहुंचने का नहीं रह जाता बल्कि जिंदा बचने की लड़ाई बन जाता है। एक समय ऐसा आता है जब कुछ बचे हुए लोगों को कई संक्रमित डिब्बों से होकर गुजरना पड़ता है। यह फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा है। वे लोग योजना बनाते हैं कि कैसे बिना शोर किए आगे बढ़ा जाए। हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही होती है। थोड़ी सी आवाज और दर्जनों ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ सकते हैं। इसके बावजूद वे हार नहीं मानते। कई बार ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर कोई नया तरीका निकल आता है। इसी दौरान फिल्म हमें इंसानों के अलग अलग चेहरे भी दिखाती है। कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाते हैं, वहीं कुछ लोग दूसरों को खतरे में छोड़कर खुद सुरक्षित होने की कोशिश करते हैं। यही चीज फिल्म को सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं रहने देती। यह इंसानी स्वभाव की कहानी बन जाती है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ त्याग है। एक तरफ स्वार्थ है, दूसरी तरफ प्यार और जिम्मेदारी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है बचे हुए लोगों की संख्या कम होती जाती है। हर स्टेशन पर नई समस्या उनका इंतजार कर रही होती है। कभी उन्हें लगता है कि सेना उन्हें बचा लेगी, कभी लगता है कि सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंच गए हैं, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती है। स्थिति पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। मुख्य किरदार अब पहले जैसा नहीं रहता। जो आदमी शुरुआत में सिर्फ खुद के बारे में सोचता था अब दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने लगता है। उसकी बेटी भी पूरी कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसकी मासूमियत हमें बार बार याद दिलाती है कि इस भयावह दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। फिल्म का अंतिम भाग बेहद भावुक और तनावपूर्ण है। अब कुछ ही लोग बचे हैं। हर किसी को पता है कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। उन्हें आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अंतिम संघर्ष में कई ऐसे पल आते हैं जो दर्शकों को भावुक कर देते हैं। दोस्ती, बलिदान और परिवार की अहमियत इस हिस्से में पूरी तरह सामने आती है। जब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है तब यह सिर्फ ज़ॉम्बीज से बचने की लड़ाई नहीं रह जाती।
यह एक पिता और बेटी की कहानी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें डर भी है, उम्मीद भी है और त्याग भी। फिल्म का अंत काफी भावनात्मक है और यही कारण है कि इसे आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन जॉम्बी फिल्मों में गिना जाता है।